हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। आइए इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पार्ट 6 के विषय में जानते हैं। इसके पहले आपने देखा कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक बार बार मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, बार बार हमें क्रोध दिला रहा है, फिर भी मैं आपके व्यवहार के कारण इसे मार नहीं रहा हूँ। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं, इन मुनिवर को सब जगह हरियरी ही दिखाई देती है। ये सोचते हैं कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ विजय प्राप्त कर लूँगा। सब कुछ जानते हुए भी इस समय इन मुनिवर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह उस प्रकार के राजकुमार नहीं है जिनके ऊपर इनके डराने धमकाने का प्रभाव पड़ सकता है। अब फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कहो लखन मुन शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके शील, आपके स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। विदित संसारा, इसे तो पूरा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, आपके शील, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के विषय में कौन नहीं जानता, यानी पूरा संसार जानता है। फिर कटाक्ष करते हैं, माता ही पिता उऋण भय नीके। यह कौन नहीं जानता कि आप माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए थे। माता पिता के ऋण के से उऋण होने का मतलब, एक बार परशुराम के पिताजी बहुत ही क्रोधित थे। किसके ऊपर? परशुराम जी के माँ के ऊपर। और परशुराम जी कहीं बाहर गए हुए थे। जैसे ही परशुराम जी आए, इनके पिता ने कहा कि बेटा जा करके अपनी माँ के गले को काट दो। परशुराम जी कुछ भी नहीं सोचे, जरा सा भी विचार किए बिना गए और अपने तीक्ष्ण फरसे से माँ के गले को काट दिए। और आए, पिताजी को बताया कि मैंने ऐसा कर दिया, यानी मैंने माँ के गले को काट दिया। परशुराम के पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। परशुराम जी ने कहा यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी माँ जीवित हो जाए और उसे यह न पता चले कि मैंने इनके गर्दन को काटा था। पुनः माँ जीवित हो गई। तो वही कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके स्वभाव, आपके यश, आपके कीर्ति के विषय में कौन नहीं जानता, वो तो संपूर्ण संसार जानता है। क्या माता है पिता है उऋण भय नीके। आप माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए थे? गुरु ऋण रहा सोच बड़ी के। अब तो आपके मन में सबसे बड़ा सोच यही है कि अभी आपके ऊपर गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, यानी विश्व विदित है आप कैसे माता पिता के ऋण से उऋण हुए थे। इस समय केवल एक ही ऋण, गुरु का ऋण आपके ऊपर है, जो आपके कष्ट का कारण बना हुआ है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, आप उस ऋण को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उसे हमारे माथे छोड़ दीजिए। और दिन चल गए, बहुत दिन बीत गए, अब तो ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। कौन सा ब्याज? यानी गुरु के ऋण का। यानी कोई ऋण लेता है, उधार लेता है तो कुछ न कुछ ब्याज देना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो गुरु का ऋण है वह इस समय आपके सोच का कारण बना हुआ है, आप उसे मेरे माथे छोड़ दीजिए, आप उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गए, अब तो ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली यानी कि कोई हिसाब किताब करने वाला बुलाइए और हिसाब करवा लीजिए। और हिसाब पूरा होते ही क्या करूँगा, तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके आपके ऋण को भी क्या करूँगा, समाप्त कर दूंगा, यानी आपको गुरु के ऋण से भी मुक्ति दिला दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप कैसे माता पिता के ऋण से उऋण हुए थे, यह संपूर्ण संसार जानता है। इस समय आपके सोच का कारण बस एक ही है कि आपके ऊपर गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, आप उसे मेरे माथे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब जो भी ब्याज, बहुत दिन हो गया है, ब्याज भी बढ़ा होगा, यानी मैं ब्याज सहित उसको मैं तुरंत वापस कर दूंगा। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए और तुरंत मैं आपको गुरु के ऋण से भी मुक्त कर दूंगा। अब सुन कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस कटु वचन को सुनने के बाद परशुराम जी पुनः अपने फरसे को संभाल लेते हैं। कह रहे हैं कि सुन कटु वचन कुठार संहारा। लक्ष्मण के इस कटु वचन को सुनने के बाद परशुराम जी पुनः अपने फरसे को संभाल लेते हैं और
हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय चिल्लाने लगे, क्योंकि वहां पर जो राजा थे वह यह समझते थे कि परशुराम जी का क्रोध अब बढ़ रहा है, इस बालक के साथ शायद मेरी भी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए सभी लोग हाय हाय करने लगे। और भृगुवर परस दिखाव मोही विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। पुनः लक्ष्मण जी कह रहे भृगुवर, भृगुवर मतलब यहाँ किसके लिए है, इसके पहले भी आ चुका है परशुराम जी। तो कह रहे हैं कि हे परशुराम परस दिखाओ मोही, बार बार आप मुझे फरसे को दिखा रहे हो। और विप्र विचार बचौ नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, यहाँ परशुराम जी के लिए, परशुराम राजाओं के शत्रु थे, तो हे राजाओं के द्रोही, मैं अब तक केवल ब्राह्मण जान करके मुझे आपको छोड़ रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे इस फरसे को दिखा करके धमकाने डराने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तो केवल ब्राह्मण जान करके अब तक आपको छोड़ रहा हूँ। मिलन कबों सुबह रणगाड़े, लगता है कभी आपको रणभूमि में जो है महान योद्धा नहीं मिले, यानी आपकी मुलाकात, आपकी भेंट रणभूमि में महान योद्धाओं से नहीं हुई है। द्विज देवता घर के बाड़े, हे द्विज देवता ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने पौरुष यानी घर में ही आप अपने पराक्रम को दिखाए हो, लगता है रणभूमि में आपकी भेंट, आपकी मुलाकात महान योद्धाओं से नहीं हुई है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, यानी ऐसा सुनने के बाद सभी लोग कह रहे हैं कि इस राज समाज में बहुत ही अनुचित हो रहा है। तो रघुपति सह नहीं लखन निवारे, तब रामचंद्र जी इशारे के द्वारा लक्ष्मण को शांत कर देते हैं। तो हुआ क्या, कहो लखन मुनशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील, आपके स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। आपके स्वभाव तो संसार में सब लोग जानते हैं, विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है कि आप माता पिता के ऋण से कैसे उड़े हुए थे। अब आपके हृदय का सबसे बड़ा कष्ट यह है कि आपके ऊपर गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, यानी गुरु के ऋण के कारण आप बहुत दुखी हो, और उसे आप मेरे माथे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बहुत दिन हो गया, ब्याज भी बढ़ गया होगा, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत थैली खोल करके ब्याज और मूलधन सहित आपके इस ऋण से भी आपको मुक्त कर दूंगा, मैं तुरंत आपको ऋण से उड़ने कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस कटु वचन को सुनने के बाद परशुराम जी पुनः अपने फरसे को दृढ़ता के साथ धारण कर लेते हैं, और सभा में बैठे हुए सभी राजा हाय हाय करने लगते हैं। भृगुवर परस दिखाओ मोहि, लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी, बार बार आप फरसे को दिखा करके मुझे डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हो। हे राजा के द्रोही परशुराम, मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। मिलन कबों सुवर्ण रणगाड़े, ऐसा लगता है कि रणभूमि में आपको कभी महान योद्धा नहीं मिले, आपकी भेंट महान योद्धाओं से नहीं हुई, तभी तो आपका मन बढ़ गया है। हे द्विज देवता घर के गाड़े, आप जो है घर के योद्धा हो, यानी घर में रह करके आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो, रणभूमि में कभी आपकी मुलाकात महान योद्धाओं से नहीं हुई है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, राजसभा में बैठे हुए सभी लोग ये कहने लगे कि राज समाज में बहुत ही अनुचित हो रहा है। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को इशारे के द्वारा शांत कर देते हैं, और स्वयं कहते क्या, लखन उतर आहु सरिस भृगुवर कोप कृषाण, कृषाण मीन्स होता है आग, लखन उतर आहु सरिस यानी लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुत के द्वारा भृगुवर कोप किसान परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। क्योंकि आप लोग देखते हो, हवन में जो आहुति डाली जाती है उससे अग्नि और भी अधिक तीव्र हो जाती है। यहाँ कौन सी अग्नि है, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि, यानी परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, और उनकी जो क्रोधाग्नि थी लक्ष्मण के बार बार उत्तर रूपी आहुति डालने के कारण और भी अधिक बढ़ गई थी। और बढ़त देख जल संवचन, यानी जब रामचंद्र जी यह समझ लेते हैं कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि बहुत अधिक बढ़ गई है, तो बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम जो है जल के समान जो है मधुर वाणी बोलते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण जी अपने उत्तर रूपी आहुति के द्वारा परशुराम जी के जो क्रोध को बढ़ाया था, यानी
लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुति के द्वारा परशुराम जी का क्रोध क्षण प्रक्षण अत्यधिक बढ़ रहा था, लेकिन रघुकुल के भानु यानी राम जो है मधुर वाणी में बोलते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया। यानी बार बार लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, जिसके कारण परशुराम की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी, लेकिन अपने मधुर वाणी के द्वारा यानी जल के समान मीठी सरल वाणी बोल करके राम ने परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया। इसमें आपने क्या देखा कि लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपके शील आपके स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। आपका स्वभाव तो संसार में प्रसिद्ध है, संसार के सभी लोग जानते हैं कि आप माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए थे। इस समय आपके कष्ट का कारण यह है कि आपके ऊपर गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे माथे छोड़ दीजिए। और इस समय ब्याज भी बढ़ गया होगा, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ब्याज सहित आपको इस ऋण से भी मुक्त कर दूंगा। और लक्ष्मण के इस वचन को सुनने के बाद परशुराम जी अपने फरसे को पुनः संभाल लेते हैं। राजसभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। और तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, बार बार आप इस फरसे को दिखा करके मुझे डराने धमकाने का प्रयास आप कर रहे हो। मैं तो अब तक यह सोच रहा था कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा था। लगता है कि आपका मन घर में रहते हुए बढ़ गया है। रणभूमि में आपकी भेंट कभी महान योद्धाओं से नहीं हुई है। राजसभा में बैठे हुए सभी लोग कहने लगे कि राज समाज में बहुत ही अनुचित हो रहा है। जब रामचंद्र जी यह देखते हैं कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि अत्यंत बढ़ रही है, तो लक्ष्मण को इशारे के द्वारा रामचंद्र जी शांत कर देते हैं। और लखन उत्तर आहुसरिस यानी लक्ष्मण ने अपनी उत्तर रूपी आहुति के द्वारा जो परशुराम जी के क्रोधाग्नि को बढ़ाया था, राम ने अपने मधुर वाणी के द्वारा परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया। स्पष्ट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि समझने में कुछ प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।